सीटेट दिसंबर 2024 को लेकर के एमसीक्यूज के इस सीरीज में चैप्टर वाइज में फिर से एक नए और लेटेस्ट क्लास में आप तमाम साथियों का मैं केएनई एकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। केएनई एकेडमी चैनल पर लगातार एमसीक्यूज चैप्टर वाइज सीरीज में आपको प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, जिससे आपका मॉक टेस्ट भी हो रहा है, प्रैक्टिस भी हो रहा है और एमसीक्यूज चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आंसर भी उर्दू पेडागोजी का कंप्लीट रूप से यानी मुकम्मल तौर पर होते जा रहा है, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो सके और आप किस तरह से 30 में से 30 उर्दू लैंग्वेज पेपर 1 हो या पेपर 2 जिसमें आप लेकर के आ सकते हैं। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों में आप बेहतर कर सकते हैं। आप किस तरह से 30 में से 30 नंबरात को हासिल कर सकते हैं और आसानी तरीके से नंबरात को लेकर के आ सकते हैं, उसके लिए लगातार केएनई एकेडमी पर आपको उर्दू पेडागोजी के क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट लगवाया जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे क्लासेस हो चुके हैं, उन सभी क्लासेस को अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहां से जाकर के सभी क्लासेस को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर सकते हैं और आसान तरीके से आप जो है 30 में से 30 नंबरात को हासिल कर सकते हैं। आज के क्लास में मारूजी सवालात में लैंग्वेज लर्निंग एंड इक्विजिशन से मुतालिक क्वेश्चन है, जिसमें इससे पहले भी क्लासेस हो चुके हैं, उन सभी क्लासेस को आप देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग 15 क्वेश्चन उर्दू के पेडागोजी का मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आज के क्लास में सवाल नंबर 16 से आपका क्वेश्चन स्टार्ट है। आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 16 में आपको जो कहा जाता है उसको देखते हैं। सवाल नंबर 16 में है आपके लिए कि कोठारी कमीशन 1964 से 1966 ईस्वी का अहम मकसद क्या था। ये कहते हैं कि जो कोठारी कमीशन था 1964 से 1966 ईस्वी का अहम मकसद क्या था, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है मकामी ज़बानों को फ़रोग देना, मकामी ज़बानों को क्या करना, फ़रोग देना। ऑप्शन नंबर 2 है अंग्रेज़ी की तालीम को असर अंदाज बनाना, अंग्रेज़ी जो लैंग्वेज है उसकी तालीम को असर अंदाज बनाना। ऑप्शन नंबर 3 है अंग्रेज़ी की तालीम को फ़रोग देना, अंग्रेज़ी की तालीम को क्या करना, फ़रोग देना। ऑप्शन नंबर 4 है कसीर लिसानियत और कौमी हम आहंगी को क्या करना, फ़रोग देना। तो इसका जो सही आंसर है कोठारी कमीशन 1964 से 1966 का अहम जो मकसद है वो है कसीर लिसानियत और कौमी हम आहंगी को फ़रोग देना। ऑप्शन नंबर 4 सवाल नंबर 16 का सही आंसर है। सवाल नंबर 17 जिसमें आपको कहता है कि दर्ज झेल यानी निम्नलिखित में से कौन सी निसाब की खुसूसियत नहीं है, दर्ज झेल में से निम्नलिखित में से कौन सी निसाबी खुसूसियत नहीं है, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है आमोजगार। आमोजगार का मीनिंग मैंने बताया था पिछले क्लास में कि इसका मीनिंग एक ये होता है, माना वर्ड जो इसका वर्ड है आमोजगार, इसका जो मतलब ये है, एक होता है टीचर, दूसरा होता है पढ़ने वाला, तीसरा होता है पढ़ाने वाला। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर और आपके ऑप्शन के ऊपर। तो यहाँ पर है आमोजगार में तख़य्युल यानी इमेजिनेशन, क्या है, इमेजिनेशन और तख्लीकी, तख्लीक मतलब क्रिएशन को फ़रोग देना, क्या करना, क्रिएशन को फ़रोग देना। तो आमोजगार में तख्लीक, इमेजिनेशन और तख्लीकी को क्रिएशन को फ़रोग देना। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 17 का। सवाल नंबर 70 का ऑप्शन नंबर 1 है ये। ऑप्शन नंबर 2 है मुख्तलिफ मज़ामीन के माबैन ताल्लुक़ कायम करना और इल्म को बाहमी ताल्लुक़ को उजागर करना। ऑप्शन नंबर 3 है आपके लिए तालीमी मनसूबाबंदी के हुसूल के लिए ज़रूरी मवाद, तदरीसी लाहिया, प्लानिंग, अमल और आमोदिश। ऑप्शन नंबर 1 4 है आपके लिए इनमें से कोई नहीं। तो दर्ज झेल में से कौन सी निसाबी खुसूसियत नहीं है ये आपको कह रहा है। तो मुख्तलिफ मज़ामीन के ताल्लुक़ उजागर करना, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 17 का। सवाल नंबर 18 है जिसमें आपको कहता है कि दूसरी ज़बान के निसाब का तयन करते वक्त हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, यानी जो है दूसरी ज़बान के निसाब का तयन करते वक्त हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है मवाद मज़मून क्लास और मुदर्रिस तक महदूद ना रहे, मवाद मज़मून जो है क्लास और मुदर्रिस तक महदूद ना रहे। ऑप्शन नंबर 2 ये निसाबी महारतों और मफ़हूम पर मबनी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है पूरे साल महज एक निसाबी किताब की ही पेशकश ना हो। ऑप्शन नंबर 4 है दर्जे बाला सभी। तो दूसरी ज़बान के निसाब का तयन करते वक्त हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, वो है ये निसाबी महारतों और मफ़हूम पर मबनी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 सवाल नंबर 18 का सही आंसर है। सवाल नंबर 19 है जिसमें आपको कहता है साथियों कि आमोजगारों की तख्लीकी, तख्लीकी मतलब क्या हो गया, क्रिएटिव, और तख्लीक क्या, कल्पनाशील, इमेजिनेशन
बनाने के लिए किया गया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है आपके लिए कहता है तलबा हकीकी ज़िंदगी के हालात में खुसूसी अंदाज में ज़बान के इस्तेमाल के मौके फ़राहम करना। तलबा क्या है, हकीकी ज़िंदगी के जो हालात है उसमें खुसूसी अंदाज में ज़बान के इस्तेमाल के मौके फ़राहम करना। ऑप्शन नंबर 2 है तलबा को निसाबी सरगर्मियों यानी एक्टिविटीज़ के इंतखाब की आज़ादी फ़राहम करना। ऑप्शन नंबर 3 है तलबा को तरगीब देने के तरीके और लाहिया, लाहिया मतलब क्या, प्लानिंग, अमल इख्तियार करना और आमोदिश को मज़ीद चैलेंजिंग करना। ऑप्शन नंबर 4 है तलबा को कहानी के इख्तिताम को तब्दील करने के लिए कहना। तलबा को क्या करना, कहानी के जो इख्तिताम है उसको तब्दील करने के लिए कहना। तो आमोज़गार जो लर्नर है, जो सीखने वाले हैं, उनकी जो तख्लीकी यानी क्रिएटिव और तख़ीली कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन जो है, इमेजिनेटिव जो चीज़ें हैं बनाने के लिए क्या किया जाए। तो तलबा को जो है निसाबी सरगर्मियों यानी एक्टिविटीज़ के इंतखाब की आज़ादी फ्राहम करना। ऑप्शन नंबर 2 सवाल नंबर 19 का सही आंसर है। सवाल नंबर 20 आपको कहता है दूसरी ज़बान के निसाब के तयन के वक्त यानी सेकेंड लैंग्वेज, सेकेंड ज़बान के निसाब के तयन के वक्त ज़बान की जो एक्टिविटीज़ है उसका इंतखाब करते वक्त किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है तस्वीर की तदरीस की आसानी, तस्वीर की जो तदरीस है उसकी आसानी। ऑप्शन नंबर 2 है सरगर्मी यानी एक्टिविटी के तादाद और इस्तेमाल की तरगीब। ऑप्शन नंबर 3 है स्कूल के निज़ामुल औकात, स्कूल के जो निज़ामुल औकात है उसको। ऑप्शन नंबर 4 है सरगर्मी यानी एक्टिविटी करने या सीखने की आसानी। तो इसका जो सही आंसर है दूसरी ज़बान के निसाब के तयन के वक्त ज़बान की जो सरगर्मियों का इंतखाब करते वक्त किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, वो है सरगर्मी यानी एक्टिविटीज़ के तादाद और इस्तेमाल की तरगीब। ऑप्शन नंबर 2 सवाल नंबर 20 का सही आंसर है। सवाल नंबर 21 जिसमें आपको कहता है साथियों ज़बान की आमोजिश में तरगीब की खुसूसी अहमियत है। ज़बान की जो आमोजिश है उसकी जो है तरगीब की खुसूसी जो अहमियत है वो है जमात शशम यानी क्लास 6 में तरगीब के लिए किया जा सकता है। जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है साख्तों का मुनज़्ज़म तज्ज़िया और इस्तेमाल। साख्तों का क्या है, मुनज़्ज़म तज्ज़िया और इस्तेमाल। ऑप्शन नंबर 2 है बसरी ज़राए और खेल जैसी सरगर्मियों का इस्तेमाल। ऑप्शन नंबर 3 है मादरी ज़बान का बतौर ज़रिया तालीम इस्तेमाल करना। ऑप्शन नंबर 4 है रटवाना और ज़रूरी ज़ख़ीरा अल्फाज का इस्तेमाल। तो ज़बान की आमोजिश में तरगीब की खुसूसी अहमियत जो है जमात शशम क्लास 6 में तरगीब के लिए किया जा सकता है वो है मादरी ज़बान को बतौर ज़रिया तालीम इस्तेमाल करना। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 21 का। सवाल नंबर 22 आपके लिए साथियों जिसमें आपको कहता है बैरूनी या गैर मादरी ज़बान वाले मुअल्लिम को अक्सर ऐसी जमात का सामना करना पड़ता है जो सुस्त और तरगीब के फुकदान वाले आमोज़गारों यानी लर्नर से पूर्ण है। ऐसे हालत में क्या मदद की जा सकती है, ऐसे हालत में आप उनकी क्या मदद कर सकते हैं। जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है तलबा को राग़िब करने और आमोजिश को चैलेंज से पूर्ण बनाने के लिए तरीक़ों और लाहिया अमल का इस्तेमाल करना। ऑप्शन नंबर 2 है तलबा की पहचान करना और उनकी खुसूसी क्लास लेना। ऑप्शन नंबर 3 है तालीमी काउंसलर की मदद लेना कि वो जमात को मुखातिब करे। ऑप्शन नंबर 4 है तफ़वीज़ मुकम्मल करने के लिए तलबा को उनके मुताबिक वक्त देना। तो इसका जो सही आंसर है तलबा को राग़िब करने और आमोजिश को चैलेंज से पूर्ण करने के लिए तरीक़ों और लाहिया अमल का इस्तेमाल करना। ऑप्शन नंबर 1 सवाल नंबर 22 का सही आंसर है। सवाल नंबर 23 यानी सवाल नंबर 22 ही कर दिया गया। चलिए उसी को पढ़ते हैं हम लोग। कहानी सुनाने के सेशन के बाद तलबा को कहानी के इख्तिताम को बदलने के लिए कहा जाता है। कहानी का जो सेशन है उसको सुनाने के बाद जो है तलबा से कहता है कहानी के इख्तिताम के को बदलने के लिए कहा जाता है। ये तलबा को जो है किस तरह मदद करेगा। जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है कवायद को बेहतर ढंग से समझने में, कवायद को क्या है, ग्रामर को बेहतर ढंग से समझने में। ऑप्शन नंबर 2 है तख़ीली और तख्लीकी बनने में, तख़ीली और तख्लीकी बनने में। ऑप्शन नंबर 3 है मुअल्लिम की सलाहियत की जांच, मुअल्लिम की क्या है, सलाहियत की जांच। ऑप्शन नंबर 4 है कुतुब खाना के हवाला जाती महारत को फ़रोग़ देना। तो इसका जो सही आंसर है कहानी सुनाने के सेशन के बाद तलबा को कहानी के इख्तिताम बदलने के लिए जो कहा जाता है ये तलबा किस तरह मदद करता है, ये तख़ीली और तख्लीकी बनने में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 22 का। सवाल नंबर 23 जिसमें आपको कहता है साथियों तलबा को इनफरादी इज्तिमाई क्लास की सरगर्मियों में मुलविस रखने की क्या वजह है। यानी जो है ये कहता है तलबा को जो है इनफरादी इज्तिमाई और क्लास की जो सरगर्मी है उसमें मुलविस यानी शामिल रखने, मशगूल रखने की वजह क्या होती है। जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है मुअल्लिम के काम के बोझ को कम करने के मकसद से ताकि वो ज़्यादा असरदार बन सके। क्या है, मुअल्लिम के जो काम है उसके बोझ को कम करने के मकसद से ताकि जो है ज़्यादा असरदार बन सके। ऑप्शन नंबर 2 है ज़बान की क्लास में महज तगय्युर
लाने के मकसद से, ज़बान की जो क्लास है महज़ तग़य्युर लाने के मकसद से। ऑप्शन नंबर 3 है ज़बान के क्लासरूम में तलबा को मौक़े फ़राहम करना। ऑप्शन नंबर 4 है आमोज़गारों को ऐसे मौक़े फ़राहम करने के लिए कहे कि वो हकीकी ज़िंदगी ताअम्मुलात में ज़बान सीख सके। तो तलबा को इनफ़रादी, इज्तिमाई और क्लास की सरगर्मियाँ जो एक्टिविटीज़ है उसमें मुलव्विस यानी मशगूल रखने की वजह जो है वो है आमोज़गारों को ऐसे मौक़े फ़राहम करने के लिए कि वो हकीकी ज़िंदगी ताअम्मुलात में ज़बान सीख सके। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 23 का। सवाल नंबर 24 जिसमें आपको कहा जाता है ज़बान इंसानी बर्ताव की सबसे अहम ख़ुसूसियत है। ज़बान क्या है? इंसानी बर्ताव की जो है सबसे अहम ख़ुसूसियत है। ये कौल किसका है? ये कौल जो है किसका है? जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है मैकावर का, ऑप्शन नंबर 2 है महात्मा गांधी का, ऑप्शन नंबर 2 है डॉक्टर आर के अग्रवाल का, ऑप्शन नंबर 3 है ग्लेसन का। तो ज़बान इंसानी बर्ताव की सबसे अहम ख़ुसूसियत ये कौल किसका है? वो है ग्लेसन का। किसका? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 24 का। सवाल नंबर 25 जिसमें आपको कहता है कि ज़बान सीखने के अमल की ज़बान सीखने के लिए लाज़िम है। ज़बान सीखने के लिए क्या है? लाज़िम है। जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है तरगीब यानी मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर 2 है कवायद का इल्म, ऑप्शन नंबर 3 है अल्फाज माना याद करना, ऑप्शन नंबर 4 है कहानी पढ़ाना। तो इसका जो सही आंसर है ज़बान सीखने के जो लाज़िम है वो है तरगीब, मोटिवेशन। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 25 का। सवाल नंबर 26 जिसमें आपको कहता है साथियों दूसरी जमात की हुसूल याबी उस ज़बान से मुतासिर होती है। क्या कहता है? दूसरी ज़बान की जो हुसूल याबी है उस ज़बान से मुतासिर होती है जिसे आमोज़गार जो लर्नर है पहले से ही जानता है। इस असर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 निज़ामी गलतियाँ, ऑप्शन नंबर 2 तबादला ज़बान, ऑप्शन नंबर 3 सौतियात, ऑप्शन नंबर 4 बैन ज़बान। तो इसका जो सही आंसर है दूसरी ज़बान की हुसूल याबी इस ज़बान से मुतासिर होती है जैसे आमोज़गार पहले से ही जानता हो। तो इसे कहते हैं तबादला ज़बान। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 26 का। सवाल नंबर 27 आपके लिए है दर्ज झेल यानी निम्नलिखित में से कौन सा तरीका मिसाल से असूल की तरफ नजरिया मबनी है। जिसमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो तरीका है वो मिसाल से असूल की तरफ नजर मबनी है। इस पर नंबर 1 इस्तक़राई तरीका, ऑप्शन नंबर 2 इस्तख़राजी तरीका, ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 4 वाक़ियाती तरीका। जो मिसाल से असूल की तरफ जाता है यानी मिसाल जो एग्जाम्पल टू रूल्स की तरफ जाता है उसका मतलब होता है इस्तक़राई तरीका। जो एग्जाम्पल टू रूल्स की तरफ जो रूल टू एग्जाम्पल की तरफ जाए वो है इस्तख़राजी तरीका। तो इसका जो सही आंसर है एग्जाम्पल टू रूल्स यानी मिसाल से असूल की तरफ इस्तक़राई तरीका। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 27 का। सवाल नंबर 28 आपके लिए जिसमें आपको कहता है तलबा को चिकनी मिट्टी से खेलने के मौके देना किस तरह कारगर है। तलबा को क्या करना? चिकनी मिट्टी से खेलने के लिए देना किस तरह कारगर हो सकता है। जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है हर की महारतों बिलखुसूस उंगलियों और अंगूठे का नशोनुमा, ऑप्शन नंबर 2 है बिला मकसद खेल को फ़रोग देना। बिला मकसद क्या करना? खेल को फ़रोग देना। ऑप्शन नंबर 3 है उन्हें खुश व खुर्रम रखने में, ऑप्शन नंबर 4 है परेशानियों को नज़र-अंदाज करने में। तो तलबा को चिकनी मिट्टी से खेलने के जो मौके देना किस तरह कारगर है वो है हर की महारतों बिलखुसूस उंगलियों और अंगूठों की नशोनुमा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 28 का। सवाल नंबर 29 है जिसमें आपको कहता है साथियों लास्ट बट नॉट द लीस्ट जमात में मादरी ज़बान की मुदाखलत को मुअस्सर तरीके से कम किया जा सकता है। क्या कहता है कि ज़बान में जो मादरी ज़बान है उसकी मुदाखलत इसमें दखल देना किसी का मुअस्सर तरीके से कम किया जा सकता है असरदार तरीके से। अक्सर मादरी ज़बान का इस्तेमाल किया जाए। अक्सर क्या किया जाए? मादरी ज़बान का इस्तेमाल किया जाए। ऑप्शन नंबर 2 मादरी ज़बान से मिसालें दी जाए। मादरी ज़बान से क्या की जाए? मिसालें दी जाए। ऑप्शन नंबर 3 हत्फ़े ज़बान में ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े दी जाएँ। हत्फ़े ज़बान में क्या किया जाए? ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े दी जाएँ। ऑप्शन नंबर 4 हत्फ़े ज़बान में मवाद का आसान और तरतीब वार पेश किया जाए। तो इसका जो सही आंसर है जमात में मादरी ज़बान की मुदाखलत को मुअस्सर तरीके से कम किया जा सकता है यानी हत्फ़े ज़बान में मवाद का आसान और तरतीब वार पेश किया जाए। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4 सवाल नंबर 29 का सही आंसर है। सवाल नंबर 30 जिसमें आपको कहता है ज़बान की आमोज़िश और हुसूल में क्या फ़र्क है। ज़बान की जो आमोज़िश है और उसमें जो हुसूल है उसका क्या फ़र्क है। जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है हुसूल दाश्ता और हुसूल फ़ितरी अमल, हुसूल दाश्ता और हुसूल फ़ितरी अमल। ऑप्शन नंबर 2 आमोज़िश दाश्ता और हुसूल फ़ितरी अमल। ऑप्शन नंबर 3 आमोज़िश और हुसूल दोनों दाश्ता अमल। ऑप्शन नंबर 4 आमोज़िश और हुसूल दोनों फ़ितरी अमल। तो इसका जो सही आंसर है ज़बान की आमोज़िश और हुसूल में क्या फ़र्क है वो है आमोज़िश दाश्ता और हुसूल फ़ितरी अमल। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है
सवाल नंबर 30 का। तो साथियों, इस तरह से हम लोगों ने आज के क्लास में फिर से उर्दू पेडागोजी एमसीक्यूज़ चैप्टर वाइज़ के इस सीरीज़ में 15 उर्दू के पेडागोजी के क्वेश्चंस को मुकम्मल किया, कंप्लीट शक्ल में हम लोगों ने देखा और मॉक टेस्ट के ज़रिए से, प्रैक्टिस के ज़रिए से हम लोगों ने समझा कि किस तरह से उर्दू के अंदर यानी पेडागोजी में आपको लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, किस तरह से पेडागोजी के क्वेश्चंस को सेट किया जा सकता है और बनाया जा सकता है, अपनी तैयारी को बहुत आसान कर सकते हैं। हमारी तैयारी कितनी है पेपर देने के लिए और हम कितने नंबरात को हासिल कर सकते हैं, हम मॉक टेस्ट के ज़रिए से, एमसीक्यूज़ चैप्टर वाइज़ के ज़रिए से अंदाज़ा लगा सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। चलिए कल के क्लास में फिर से 15 उर्दू पेडागोजी क्वेश्चंस को लेकर के आप तमाम साथियों के बीच हम लोग हाज़िर होते हैं। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहाँ से जाकर के नोट्स को हासिल कर सकते हैं। बेहतर नोटिफिकेशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। कल के क्लास में उर्दू के 15 पेडागोजी क्वेश्चन को लेकर के आपके सामने हाजिर होते हैं।